क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है? आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में जहां लोग पूरी मूर्ति के सामने नहीं बल्कि केवल एक शीश के आगे नतमस्तक हो जाते हैं? ये बात अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि आमतौर पर देवताओं की पूजा उनके संपूर्ण स्वरूप में की जाती है, लेकिन खाटू में स्थिति बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि यह शीश किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बल्कि एक ऐसे महान योद्धा का है जिसने युद्ध में जाने से पहले ही अपना सिर दान कर दिया था। यही शीश बिना शरीर के पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बना और हर क्षण को न्याय की दृष्टि से देखता रहा। वही शीश आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में पूजित होने लगा। ये कहानी किसी साधारण देवता की नहीं है, ये कथा है बारबरीक की, घटोत्कच के पुत्र की, एक ऐसे वीर की जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कलयुग का भगवान कहा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर बारबरीक ने ऐसा क्या किया कि श्री कृष्ण को स्वयं उसका शीश मांगना पड़ा? क्या यह केवल एक बलिदान था या इसके पीछे कोई गहरा धर्म और रहस्य छिपा है? और क्या खाटू श्याम वास्तव में वही बारबरीक हैं जिनकी यह कथा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का आधार बनी हुई है? खाटू श्याम जी का संबंध सीधे महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। वे महाबली घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूर की पुत्री अहिलावती से हुआ था और इसी दंपति से जन्म हुआ एक असाधारण बालक का, जिसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक साधारण नहीं था। उसमें अपार बल, तीक्ष्ण बुद्धि और गहरी भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता था, जो उसे अन्य योद्धाओं से अलग बनाता था। युवावस्था में पहुंचकर बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। ये बाण साधारण अस्त्र नहीं थे। पहला बाण शत्रु या लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उसका संहार करता था और तीसरा बाण उन बाणों को वापस बुला लेता। कहा जाता है कि केवल इन 3 बाणों के बल पर बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का परिणाम पलट सकता था और पूरी सेना का नाश कर सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके अस्त्र नहीं बल्कि उसकी प्रतिज्ञा थी। उसने प्रण लिया था कि वह सदैव उस पक्ष की ओर से युद्ध करेगा जो हार रहा होगा। जब महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा। मार्ग में एक ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोका। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक की शक्ति और उसके संकल्प की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि यदि वह इतना पराक्रमी है तो एक ही बाण से एक वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने बाण चलाया और वह बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को भेदता चला गया, लेकिन एक पत्ता शेष रह गया जिसे श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छिपा लिया था। बाण वहीं आकर रुक गया। यह देखकर बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपको घायल कर सकता है। उसी क्षण श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में उतरा तो युद्ध का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी और पांडवों की विजय भी संकट में पड़ सकती है। अब समय था अंतिम परीक्षा का। कृष्ण बोले, हे वीर, क्या तुम मुझे एक दान दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना झिझक कहा, हे ब्राह्मण, जो भी मांगेंगे मैं अर्पित करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण स्तब्ध हो गया, लेकिन बर्बरीक के चेहरे पर न भय था और न ही संशय। उसने केवल इतना कहा कि यदि आप वास्तव में भगवान हैं तो अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। भगवान के दर्शन करते ही बर्बरीक ने हंसते हुए पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे वरदान देते हुए कहा कि कलयुग में वह उन्हीं के नाम से पूजे जाएंगे, हारे हुए लोगों के सहारे बनेंगे और उनका नाम होगा श्याम। बर्बरीक का वह शीश युद्ध भूमि के पास एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से उसने पूरे महाभारत युद्ध को निष्पक्ष दृष्टि से देखा। इसी महान बलिदान से जन्म हुआ खाटू श्याम की उस दिव्य गाथा का, जो आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक गाय रोज एक स्थान पर दूध गिराने लगी। खुदाई हुई और धरती से निकला वही दिव्य शीश। खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड का जल स्रोत आज तक अज्ञात है, फिर भी यह कभी सूखता नहीं। कहा जाता है इसमें स्नान से पाप धुल जाते हैं। श्याम कुंड से कुछ ही दूरी पर 2 और अत्यंत पवित्र स्थल स्थित हैं।
गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। इन दोनों में से विशेष रूप से गौरी शंकर मंदिर से जुड़ी एक ऐसी घटना है जो आज भी सुनने वालों के मन को भीतर तक झकझोर देती है। यह कथा उस समय की है जब मुगल सम्राट औरंगजेब की क्रूर नीतियों के तहत उसकी सेनाएं धार्मिक स्थलों को नष्ट करने निकल पड़ी थीं और इसी क्रम में खाटू धाम भी उसके निशाने पर आ गया। जब औरंगजेब की सेना इस पवित्र स्थल को ध्वस्त करने पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने गौरी शंकर मंदिर में स्थापित शिवलिंग को लक्ष्य बनाया। सैनिकों ने बिना किसी भय या संकोच के शिवलिंग पर भालों से प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन उसी क्षण वहां कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उपस्थित सभी लोगों की आत्मा तक को कंपा दिया। जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से रक्त की धार बहने लगी। यह कोई कल्पना या लोक कथा नहीं थी, बल्कि उस समय वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से यह चमत्कारिक दृश्य देखा। यह दृश्य मानो भगवान शिव के प्रत्यक्ष आक्रोश का प्रमाण था, जैसे स्वयं महादेव ने अपने अस्तित्व और इस पवित्र धाम की रक्षा के लिए चेतावनी दी हो। सैनिक भय से कांप उठे, उनके हाथ थरथराने लगे और जो सेना विनाश के इरादे से आई थी वही आतंकित होकर वहां से भाग खड़ी हुई। उस दिन के बाद किसी भी आक्रमणकारी ने दोबारा इस धाम की ओर आंख उठाने का साहस नहीं किया। आज भी सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद उस शिवलिंग पर भालों के स्पष्ट निशान देखे जा सकते हैं। वे निशान केवल पत्थर पर बने घाव नहीं हैं, बल्कि वे उस दिन की जीवित गवाही हैं जब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को आगे आना पड़ा। गौरी शंकर मंदिर की यह घटना आज भी श्रद्धालुओं की आस्था को और अधिक अडिग बना देती है। खाटू श्याम केवल मंदिर नहीं, यह विश्वास का जीवित केंद्र है। यह कहानी है त्याग की, न्याय की और उस शीश की जिसने युद्ध नहीं लड़ा लेकिन धर्म को जीत दिलाई। अगर आप हारे हुए हैं तो श्याम आपका सहारा है। जय श्री श्याम।